6 साल पहले मैंने एक एसआईपी स्टार्ट की थी मेरे ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में। आज उस एसआईपी को 6 साल और 1 महीना पूरे हो चुके हैं। क्या इस फंड ने मुझे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं या बस एवरेज रिटर्न्स दिए हैं? चलिए जानते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू द कंपाउंडिंग क्लब। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना ऑनेस्ट रिव्यू मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड का। इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स और नंबर्स यूज़ किए गए हैं वो एज ऑफ जून 2025 और जुलाई 2025 के हैं। मैंने इस फंड में जून 2019 में एसआईपी स्टार्ट की थी और आज इस वीडियो में हम देखेंगे फंड का परफॉर्मेंस क्या रहा है, रिस्क फैक्टर्स, रेटिंग्स क्या है और फीस कितनी है, इसके फ्यूचर का आउटलुक क्या है, इस फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया है और कंक्लूजन विद ऑल्टरनेटिव्स इन सेम कैटेगरी। ये सिर्फ मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है और मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई आई चोज दिस फंड। जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो मुझे एक ऐसा फंड चाहिए था जो लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी और मिड कैप्स की ग्रोथ को दोनों मिक्स करके दे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एग्जैक्टली ये प्रॉमिस करती है और मेरे ही एसेट का नाम मुझे डिसिप्लिन और रिसर्च ड्रिवन अप्रोच के लिए काफ़ी ट्रस्टवर्दी लगा और इसका AUM कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ने से पहले हम इसकी फीस और फंड मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसका एग्जिट लोड 1% है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आज की डेट में इसके डायरेक्ट प्लान में अराउंड 0.59% और रेगुलर प्लान में अराउंड 1.52% है। इसको दो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर नीलेश सुराना जो इस फंड को जैन 2013 से मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर अंकित जैन जो इस फंड को जैन 2019 से सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों के पास कंबाइंड 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उनके साथ एक 15 मेंबर्स की रिसर्च टीम काम करती है जो मिराई की ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क टीम से इंसाइट्स लेती है। अगर फंड फिलॉसफी की बात करें तो इस फंड का कोर इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस या गार्प। मतलब ये हमेशा हाई क्वालिटी स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका कैश फ्लो स्ट्रांग हो और वैल्यूएशन रीजनेबल हो। ये फंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्लेज अवॉइड करता है और लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ डिलीवर हो। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, फंड का परफॉर्मेंस। एज ऑफ 28 जुलाई 2025 को अगर पिछले 1, 3, 5 साल में फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स और रैंकिंग्स का डेटा देखें तो कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन 10 साल के लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में ये फंड टॉप पर है। वहीं अगर बात करें फंड के स्टार्ट से तो 21.78% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज देखें तो 16.18% का रिटर्न दिया है। एज अ रिजल्ट इसको रैंकिंग 3 दी गई है आउट ऑफ 30 फंड्स। ओवरऑल समरी की बात करें तो पिछले 1 से 5 साल में फंड ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। इसका रीज़न मेनली सेक्टर पोजिशनिंग है। फंड ने PSU बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स में कंजर्वेटिव बेट्स रखी जबकि ये सेक्टर्स रैली कर रहे थे, लेकिन जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक्स में रिकवरी उनकी एडाप्टेबिलिटी को दिखाता है। रेटिंग्स की बात करें तो रेटिंग एजेंसीज में थोड़ा कन्फ्यूजन है। मॉर्निंग स्टार रेटिंग ने इसको 4 स्टार्स दिए हैं और पीपल और प्रोसेस पिलर्स पर हाई रेटिंग के साथ गोल्ड मेडलिस्ट फंड माना गया है, लेकिन वैल्यू रिसर्च ने इसको 2 स्टार्स दिए हैं। इसका मतलब है स्टार रेटिंग के बेसिस पर ही डिसीजन लेना सही नहीं है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट रिस्क। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का रिस्क मॉडरेट टू हाई है और ऑफिशियल वेबसाइट पर इस स्कीम का रिस्क वेरी हाई दिया गया है। कोविड क्रैश में फंड की वैल्यू अराउंड 36.8% तक गिर गई थी और 2022 मार्केट करेक्शन में फंड की वैल्यू 18.9% तक गिर गई थी। पोर्टफोलियो का हैवी एक्सपोजर बैंक्स में है जिसमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI जैसे जाइंट शामिल हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो करेंटली फंड में एज ऑफ 14 जुलाई 2025 लार्ज कैप स्टॉक्स 50.04, मिड कैप स्टॉक्स 35.3 और स्मॉल कैप स्टॉक्स 12.6% के रेशियो में है। बात करते हैं फंड के लिए क्या काम किया। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ने अच्छा काम किया है। डिसिप्लिन्ड फंड मैनेजमेंट और मेंटरशिप ड्रिवन टीम कल्चर, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन क्वालिटी बिजनेसेस। जबकि फंड के लिए क्या काम नहीं किया उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस्ड रैलीज। अंडरवेट PSU बैंक्स, डिफेंस और कैपिटल गुड्स सेक्टर में रैलीज मिस हुई हैं। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन डिसिप्लिन की वजह से शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस फंड ने मुझे क्या रिटर्न्स दिए हैं। SIP रिटर्न्स और फंड रिटर्न्स काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि SIP में आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे,
चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, और उसके हिसाब से ही आपको NAV अलॉट होती है। एज ऑफ 27 जुलाई 2025 को देखें तो फंड ने मुझे 18.31% का XIRR और टोटल रिटर्न 40.85% का दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। यहाँ पर मैं निफ्टी 500 को तो बीट कर पा रहा हूँ, लेकिन कैटेगरी एवरेज को नहीं। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा है, मिड कैप और कैपिटल गुड्स में एक्सपोजर बढ़ सकता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रीअसेसमेंट फंड को इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में मदद कर सकती हैं। अब देखना यह है कि लार्ज कैप कंपनीज बाउंस बैक होने पर यह फंड अच्छा रिटर्न दे पाएगा या नहीं। अब बारी है कंक्लूजन की। मेरा वर्डिक्ट सिंपल है, डिसिप्लिन और पेशेंस से ही म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो 1 साल और वेट करके देख सकते हो। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो डिसाइड करो कि आपको स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ का कॉम्बिनेशन चाहिए या एग्रेसिव रिटर्न्स। अगर आपको एग्रेसिव रिटर्न्स चाहिए तो आप दूसरी कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बात करें अगर ऑल्टरनेटिव्स की, तो वी हैव 2 गुड फंड्स इन दिस कैटेगरी। वन इज मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड द अदर वन इज SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोनों ही फंड ने 1, 3 और 5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड की ऑफिशियल फैक्ट शीट, मॉर्निंग स्टार फैक्ट शीट और वैल्यू रिसर्च फैक्ट शीट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में पूछें। अगर ऑल्टरनेटिव फंड्स का इन डेप्थ रिव्यू चाहिए हो तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।